हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट और लॉस। लाभ और हानि के जो क्वेश्चन है वो हम किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं उसे हम करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेंज आता है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज होगा और किस क्वेश्चन को किस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जाता है ताकि हम एग्ज़ाम में कम टाइम में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और उससे ही हमें पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है। तो लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर इतने 480 रुपये में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले मैं दो चार लाभ हानि में क्या क्या चीज़ जो फॉर्मूले बनते हैं वो मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बीच में ये बताना जरूरी है। तो लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जब किसी वस्तु को जब हम ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो लाभ होगा, और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। तो हानि कैसे होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये तो हो गया अपन ने नॉर्मल लाभ और हानि लगा। लेकिन इसी लाभ हानि को जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब अपन निकालेंगे तो लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये परसेंटेज में कुछ मान आ जाएगा। ऐसे हानि का भी निकालेंगे, हानि बराबर हानि परसेंटेज बराबर हानि बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे और कौन कौन से फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे को लाभ हानि दे रखी हो और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो मान लो कि विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य बराबर, अगर हमें क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य निकालना है, यहां हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। अगर हमारे को लाभ दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और कॉस्ट प्राइस हमारे को दे रखी है और ये प्रॉफिट हो गया। यहां जो प्रॉफिट आएगा वो परसेंटेज के अंदर आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट। ऐसे अगर हानि दे रखी होती तो निकाल दे, तो सेम चीज विक्रय मूल्य बराबर तो सेम चीज विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटा 100। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ही मतलब अधिकतर क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे को बट्टा दे रखा हो तो बट्टा दे रखा हो तो बट्टा बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। जैसे किसी दुकानदार ने, इसको मिटा देते हैं, जैसे किसी दुकानदार ने 100 रुपए मार्क कर लिया। मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य। 100 रुपए उसने क्या करा, अंकित कर दिया कि ये पेन है, जैसे कि ये पेन मान लो 20 रुपए का पेन है, लेकिन दुकानदार ने इस पर 25 रुपए अंकित कर दिया। तो इसका मतलब इसकी मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना हो गया, 25 रुपए, जिस पर दुकानदार या इसके ऊपर मार्क लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम अपना प्राइस लिखी हुई होती है, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित होती है आगे से, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्काउंट। अब इस पे हमारे को डिस्काउंट देती है कंपनी। पहले उसने इस पे लिख दिया 25 रुपीज और फिर बोला कि इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो वो हो जाएगा हमारे बट्टा। बट्टे को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट, मान लो 25 पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 25 दूनी 50, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब ये पेन हमारे को कितने में मिल रहा है, 20 रुपए मिला। मतलब दुकानदार ने ये पेन कितने में बेचा, 20 रुपए में बेचा, ठीक है। तो हमेशा बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे निकलता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस बट्टा परसेंटेज बटा 100।
ये जो आंसर आएगा ये हमारा आएगा हमेशा विक्रय मूल्य, मतलब इस पर दुकानदार ने वस्तु बेची, दुकानदार ने मार्क किया और इनटू किया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा 100 बराबर क्या आया एसपी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग आ जाता है। उसके बाद हम आराम से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अब यहीं से इसी फॉर्मूले से हम क्रय मूल्य निकाले तो क्रय मूल्य बराबर या 100 प्लस ऊपर था या 100 ऊपर आ जाएगा, पहले विक्रय मूल्य इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और 100 प्लस लाभ परसेंटेज, अगर यहाँ हानि होती तो 100 माइनस ये वाला नीचे आ जाता, ये 100 ऊपर आ जाता। ये फॉर्मूले हो गए कुछ, अब फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सब फॉर्मूले उसके अंदर लगेंगे, ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। वो चाहता था कि ये वस्तु पर मुझे 20% का फायदा हो किसी वस्तु को, लेकिन वास्तव में उसने 20% हानि पर इतने रुपए में बेचा, तो उसने 480 रुपए में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 480 हो गया, और बेचने पर उसको हानि हो रही थी, कितने की हानि हो रही थी 20% की, ठीक है। इसको लेकिन उसको चाहिए क्या लास्ट में, उसको चाहिए लाभ चाहिए, कितने का 20%। तो अभी यहां अपन करते हैं, मान लो कोई वस्तु 100 रुपए में उसने, इसको अपन रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे। 100 रुपए की वस्तु थी, उसने कितने में बेची 80 रुपए में बेची, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि उसने 80 में नहीं बेची, 480 में बेची, कितना गुना 6 गुना, तो ये भी कितने का हो जाएगा 6 गुना, तो मतलब 600 रुपए हमारे पास इसका रियल क्रय मूल्य आ गया। वास्तव में ये 600 रुपए की वस्तु थी। अब 600 की वस्तु हमारे पास आ गई और उसे बेचना कितने पे है 20% लाभ पर, और हमें वस्तु कितने मूल्य पर विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो अब 600 हमारा क्रय मूल्य हो गया और लाभ हमारे हैं 20%। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए की वस्तु है, उसको बेच रहे हैं, तो वो 120 रुपए की, 100 रुपए क्रय मूल्य है, बेचने पर 20% लाभ के हिसाब से 100 प्लस 20 120 हो गया, तो 120 में वो बेच रहा है। लेकिन हमें पता है कि 100 रुपए की नहीं है वस्तु, कितने की है 600 की है, कितना गुना 6 गुना, तो हम यहां पर भी हम 6 गुना करते हैं, तो 720 रुपए की हमें वस्तु बेचनी है। तो अब इसका आ जाएगा, एक वो व्यक्ति जो है वो कितने रुपए में वस्तु को बेचना चाह रहा था, वो 720 में बेचना चाह रहा था, तो उसे 20% का लाभ होता, लेकिन उसने बेच कितने में दी 480 में बेच दी, तो उसे 20% की हानि हो गई। इस प्रकार से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम बेचता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 9 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तब उसे 20% की हानि होती है, इस टाइम इसको हानि होती है कितने की 20% की हानि होती है। अब 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 किलो आम किस दर से बेचने होंगे, ठीक है। मतलब लाभ ज्ञात करना है, लाभ करना है उसको, ठीक है। अभी हानि हो रही है और लाभ कितना है 5%, तो किस दर से वो प्रति किलो किस दर से आम बेचेगा। अभी 1 किलो की कितने, 1 किलो पे ही निकालते हैं अपन हर चीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 किलो, क्योंकि पूछा भी उसने 1 किलो पे ही है, तो 1 किलो पे नहीं, 1 किलो पे 9 रुपए, हमें पैसे से काम है, रुपए कितने हैं 9 रुपए, ठीक है, किलो को भी भूल जाओ, 9 रुपए से 9 रुपए विक्रय मूल्य है, हानि कितने की हो रही 20 की। तो यहाँ हम चेक करते हैं, अगर हमारा, अब यहाँ देखो रेशियो और प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। माना कि 100 रुपए की वस्तु है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, हानि हो रही है तो 80 रुपए, लेकिन इसने कहा है कि 80 रुपए नहीं हो रहा है, विक्रय मूल्य कितना है 9 रुपए है,
80 को 9 बनाना है, तो क्या करेंगे 9 बटा 80 से गुणा करेंगे, तभी तो 9 बनेगा। 80 को 9 बटा 80 से गुणा करेंगे, 80 से 80 कट जाएगा तो 9 बन जाएगा। तो इसी प्रकार इसको भी कराएंगे, इसको किससे गुणा करेंगे 9 बटा 80 से, 9 बटा 80 से कराएंगे तो 900 बटा 80 हो जाएगा, तो 45 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। 90 बटा 8 हो गया था, 90 का आधा और इसका आधा, 45 बटा 8, ये इसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य में पता है, लाभ हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं और बाकी फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, तो भी हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारे पास है, हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य। जब हमारे को लाभ दे रखा हो, क्रय मूल्य दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना है 45 बटा 4 इंटू लाभ कितना है 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 105 बटा 100। जो कट रहा है उसे काट देंगे, कितना आंसर आता है। तो सब पॉइंटों में आएगा आंसर हमारा, तो इसको अपन गुणा करते हैं, तो 105 को 45 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 45 को 100 से करेंगे तो 45 से हो जाएगा, और 45 को 4 से करेंगे तो 45 दूनी 90, 180 और प्लस 45 225, ये हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे 4725, आंसर आ जाएगा 4725 बटा 4 का भाग लगाएंगे, फिर 100 का, तो 4 का भाग लगाते हैं तो 4 कम 4, फिर 4 कम 4, फिर 3 बचे, फिर 4 बटा 32, 4 कम 4.25 बटा 100, ठीक है। 100 का भाग लगाएंगे तो 11.81, तो आंसर आ जाएगा हमारा 100, इसमें भाग लगाएंगे तो 11.81 रुपए में वो वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सेकंड क्वेश्चन करा है कि वो किस दर से बेचेगा, क्योंकि हमें किलो हमने हटा दिया था, क्योंकि 1-1 किलो की बात कर रहे हैं, 2-3 किलो 5 किलो होता तो हम जरूर इसमें भाग लगाते गुणा करते हैं, पर यहाँ 1 किलो की बात कर रहा है, तो 1 किलो इतने में बेच रहा है वो, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना पड़ता है 11.81 में बेचना, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। ए है, उसने बी को बेची कितने में 20% लाभ पर, ठीक है। ये 20% लाभ हो गया। फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है, बी वापस उसे सी को बेच रहा है 25% लाभ पर, 25% लाभ पर बेच रहा है सी को। सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है। सी ने वो वस्तु जो है कितने में खरीदी, साइकिल मतलब कितने में खरीदी 225 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य क्या है, तो अभी हम निकालते हैं। तो माना ए के लिए लागत मूल्य कितना 100 रुपए, 100 रुपए में ए के पड़ रही है, ठीक है, मान रहे अपन रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से करेंगे। तो बी को उसने कितने में दी 120 में। अब B का 120 पर 25% का फायदा, और 25% को अपन क्या लिख सकते हैं, 25% को जब अपन लिखना चाहेंगे तो 1/4, ठीक है। तो 1/4 करते हैं तो 4 3 30 आ जाएगा। 150 रुपए में बेच दी, मतलब उसने C को 150 रुपए में बेची वस्तु, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये 125 से 150 कैसे आया मैं बता देता हूँ। 120 इंटू 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 मतलब 125 बटा 100 करा, तो वही 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 2 से इसको काटा 2 छिंग 12, तो 25 छिंग कितना हो गया तो 150। अब ये सारा का सारा गुणा जो है वो करने के बाद में 150 है, और अपन डायरेक्ट करना चाहें तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे फास्ट तो हमें पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से हमारा 150 आया डायरेक्ट आंसर। ये सब कैलकुलेशन मन में करनी होती है, तब हमें कंपटीशन एग्जाम में फास्ट से फास्ट स्पीड से हम क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये 150 आ गया। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने बी ने सी को कितने रुपए में बेची 150 रुपए में बेची, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि 150 में नहीं बेची है, 225 रुपए में बेची है। तो 150 225
तो 150 को 225 बढ़ाना है, तो कितने कितने से गुणा कराएंगे? तो सीधी सी बात है, ऊपर 225 और नीचे 150, इससे अपन ने गुणा कराया। तो बोल रहा है कि ए को कितने, तो इसको भी हमें 150 को 225 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 225 बटे 150। इसको हमेशा नीचे रखना है और इसको ऊपर रखना है, तभी तो ये देखो 150 को 225 आपस में गुणा होगा, ये पूरा कट जाएगा तो 225 आ जाएगा। तो 150 का 225 बन गया। अब हमें जो इधर गुणा कराया है वो इधर गुणा कराते हैं। अगर वो बी का पूछा तो भी निकाल लेते हैं अपन, पर इसने ए का ही पूछा है तो इसको भी अपन गुणा कराते हैं 225 बटा 150 से। तो गुणा कराते देखो 100 इंटू 225 बटा 150, तो 25 का पहाड़ा बोलेंगे, ठीक है। 25 8 है 200, 25 में की 225 और 25 छिंग 150, तो 3 दूनी 6, 3 तरीके 9 और 2 को गुणा करेंगे 50 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 150। तो मतलब ए ने वो वस्तु एग्जैक्ट रियल में कितने में खरीदी? 150 रुपये में खरीदी, तो जाके बी को वस्तु कितने में पड़ रही है? 225 में पड़ रही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट हमारे पास है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ है या हानि है? यहाँ लाभ दे रखा है तो लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस वाले क्वेश्चन में देखो लाभ के लिए क्या होता है? विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। हमें क्या करना है? अंक को एक साइड ले लेना है। 18 बटे 15 बराबर ये विक्रय मूल्य है, और इसको नीचे इसको इसके नीचे लिया, इसको इसके नीचे लिया क्रय मूल्य। तो यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है विक्रय मूल्य 18 है और क्रय मूल्य 15 है, ठीक है। तो लाभ कितने का हो रहा है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ, तो इधर से भी इधर माइनस कर देंगे, तो 3 हमारे क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। लाभ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट कि लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हो गया? 3 बटा क्रय मूल्य कितना है? 15 इंटू 100। तो 3 बटे 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो इसको लिख दिया 20% का 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट अपन ने निकाल दिया, जो कह रहा है क्वेश्चन में बस वही करा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मेजों का लागत मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, और 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम वही 15 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम वैसा का वैसा प्रोसेस है, लाभ हानि निकालनी है, ठीक है। पर यहां ये बोल रहा है हानि निकालो, ठीक है। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 15 का, तो यहां से अब यहां हानि निकालनी है, तो हानि के लिए क्या करेंगे अपन? तो क्रय मूल्य ऊपर और विक्रय मूल्य इसके नीचे ले जाएंगे, और ये आ जाएगा 20 ऊपर और 15 नीचे। कुल मिला के हमें ये ध्यान रखना है कि लाभ जब हमें निकालना है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, और हानि जब निकालनी है तो क्रय मूल्य ज़्यादा। या हानि निकालनी तो क्रय मूल्य, तो हमें देखने से पता लग रहा है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 5 हुआ, तो हानि निकालेंगे, हानि परसेंटेज, हानि 5 बटा क्रय मूल्य 5 × 20, 100/4 मतलब 25% की हानि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। ₹400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 400 का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 400 का क्रय मूल्य है बराबर 320 के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ इसने हमारे को बोल दिया लाभ निकालो, तो लाभ निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दे, डायरेक्ट कर लेते हैं। इसमें से इसको घटाया 80
बटे हुए क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य के साथ में है वो नहीं, अगला इसके साथ क्रय मूल्य हमेशा लाभ में हमें ये ध्यान रखना है, जब हमें लाभ निकाल रहे हैं तो क्रय मूल्य हमारे क्या होगा, कम होगा, तो कम जो होगा वो क्रय मूल्य, तो नीचे क्रय मूल्य आता है तो कम कौन है यहाँ 320, तो वो क्रय मूल्य है। तो 8 चौक 32, तो 100/4 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो 25% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, ठीक है, 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तु खरीदी, तो क्रय मूल्य 5 रुपए में 6, ठीक है, तथा 6 रुपए के 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 6 रुपए में 5, 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन, 6 तो 5 को एक साइड लिख दिया और 6 इधर लिख दिया, इधर 6 को एक साइड लिख दिया 5, इसमें क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस कैसे, इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, और इसको इससे किया तो 36 आया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 9 आया, 9/2, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, इसने कहा है कि लाभ होगा, ठीक है, तो लाभ होगा तो हमें पता है कि जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य वाली जो वैल्यू होती है वो छोटी होती है, कम होती है दोनों में से, तो इन दोनों में से क्रय मूल्य कौन सा होगा हमें पहचानना है, तो हमें पहचाना ये क्रय मूल्य 25 पे, 36% का हमारे क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है, 9 चौक 36। क्या हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है, आंसर 44 है, कैसे, हाँ यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, 25 और 36, 25 और 36 का जो माइनस करते हैं तो 11 आता है आंसर, 9 नहीं आता, तो 11 आता है, तो वही 11 है, तो 11 चौक कितना आ जाएगा आंसर, 44% आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से खरीदी, 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे, ठीक है, ये खरीद लिए, और 20 रुपए के 22 की दर से बेच दिए, 20 के 22 की दर से बेच दिए उसने अंडे को, तो उसका लाभ या हानि, अब हमें दोनों में से चेक करना है कि हमारा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो सेम चीज हम चेक करते हैं, ठीक है, तो चेक करने के लिए वही इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 को 22 से करेंगे, ठीक है, तो 100 दूनी 32, 320, और 100 दूनी 32, 320 में 32 जोड़ेंगे तो 352 आ जाएगा, ये 352 आ जाएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 360, हमारे डिफरेंस कितना आया, 8 का डिफरेंस आया, नीचे क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ठीक है, अब हमें चेक करना है, तो हमें ध्यान रखना है ये इस तरफ जो है ऊपर वाली संख्या जो मल्टीप्लाई होती है ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है, ऊपर क्या था, खरीदे, ये क्रय मूल्य था और ये था विक्रय मूल्य, ठीक है, और ये रुपए थे और ये क्वांटिटी थी, तो रुपए की बात आ रही है, तो देखो रुपए जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वही होता है हमारा 16/22 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्वांटिटी से, तो ये हमारा क्रय मूल्य आएगा, ध्यान रखना ये क्या आएगा, क्रय मूल्य, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये क्रय मूल्य आएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, दोनों का डिफरेंस, तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि विक्रय मूल्य हमारे ज़्यादा आ रहा है, क्रय मूल्य कम आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, 8 हमारे क्रय मूल्य हो गया, 8 हमारे क्या हो गया, लाभ हो गया, इसका मतलब, तो लाभ 8 हो गया, तो लाभ परसेंटेज निकलेगा, सीधी सी बात है, तो लाभ बटे हुए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 352 इंटू 100, तो अब इसका इसमें भाग लगाएंगे, 800 में 352 का भाग लगा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, 4 दूनी 8, 4 बटा 32, 4 बटा 32, 2 44, ठीक है, 2 22 25 11, 25/11 आ गया, 25/11 का भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22,
3/11% का लाभ हो रहा है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं इस प्रकार से करने होते हैं कि इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो क्रय मूल्य है पैसा रुपए जिस तरफ हो उसी का क्रय मूल्य आता है, और फिर दोनों में से देखना है कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है, ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक को 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर, इसको बता देते हैं, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 12 जो प्रति है मतलब 12 किताबें हैं, ठीक है, 1800 रुपये में बेच रहा हो, क्या है विक्रम। अब वो बोल रहा है कि उसको 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसको लाभ कितने का हुआ? 3 का लाभ हुआ, 3 किताबें, मतलब उसने बेची 12 प्रतियां, ठीक है, तो 3 किताबों का मतलब 12 प्रति को बेचने पर उसे 1800 रुपये मिले, ठीक है। लेकिन उसने खरीदी कितनी? उसने 3 किताबें जितने में खरीदी है उससे उसकी 3 किताबें और आ जाए, ठीक है, 3 किताबों का उसको फायदा हो रहा है कुल मिला के 3 किताबों का। तो अपन यहाँ निकाल देते हैं कि भाई उसने खरीदी 15, 3 का फायदा हो रहा है, तो 12 और 3 कितने हो गई? 15 हो गई। 15 किताबों के 1800 रुपये में उसने क्या करा? उसने खरीदी 15 किताबें थी 1800 रुपये में, लेकिन बेच रहा है वो 12 किताबें बेच रहा है 1800 में, तो 3 किताबों का उसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी किताब कितने में पड़ी? एक किताब उसकी कितने में पड़ी? एक किताब पड़ी 1800 बटा 15, 15 का 15 और 15 दूनी 30, तो 120 रुपये की एक किताब पड़ी। यहाँ उसकी कितने की पड़ रही थी ये किताब? यहाँ उसकी पड़ रही थी 180, 1800 बटा 12, तो 12 का 12, 12 पंजे 60, 150 रुपये। यहाँ 150 रुपये की किताब पड़ रही थी, 120 में तो उसने खरीदी और बेच कितने में रहा है? 150 रुपये में रहा, मतलब उसको एक किताब पे 30 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 12 प्रति 1800 में खरीदी, लेकिन उसको फायदा कितने का हुआ? 3 का हुआ, तो मतलब यही पैसे उसको, इसी पैसे में वो 15 किताबें लेके आया, बस इसका इसी तरह से सॉल्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, ठीक है। तो एक दर्जन को अपन लिख सकते हैं 12 बॉल पेन, अपन मान लेते हैं कितना भी रुपए मान लेते हैं कि 12 बॉल पेन 12 रुपए में उसने क्या करा? बेचा। 12 बॉल पेन 12 रुपए में बेचा उसने, ठीक है, मान लो 1 रुपये का एक बॉल पेन बिका। इसके बाद वो बोल रहा है 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको फायदा हुआ। तो फायदा कितने का हुआ है? 4 रुपये का हुआ, 4 बॉल पेन का, 4 बॉल पेन का फायदा हुआ। इसका मतलब कि उसने 8, मतलब 12 पेन उसने, ये 4 यहाँ माइनस कर देंगे, तो 8 रुपये में खरीदे उसने कितने में? बेच रहा है वो 12 रुपये में 12 बॉल पेन, लेकिन खरीदे उसने कितने में? 8 रुपये में ही 12 बॉल पेन खरीद लिए उसने, तो 4 पेन के बराबर फायदा हो गया इसको। तो अब यहाँ अपन लाभ निकालेंगे, तो लाभ कितना आएगा? देखो सीधी सी बात है कि 12 रुपये में 12 बॉल पेन बेच रहा था, अब और खरीदे उसने 8 रुपये में 12 बॉल पेन बेचे, तो 4 का फायदा हो गया उसमें। तो एक बॉल पेन कितना, तो लाभ कितना हो गया हमारा? लाभ हो गया हमारे 4 रुपये का लाभ हो गया, 12 में बेचा और 8 में, 4 का लाभ। क्रय मूल्य कितना? 8 × 100, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 × 100 बराबर 50% का। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आया? 50%। तो हमने ये लाभ और हानि के जो क्वेश्चन है वो हमने 12 क्वेश्चन हमने किए हैं, और आगे आने वाले जो क्लास है उसके अंदर हम इसके और टफ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को यूँ ही देखिए और वीडियो को आगे फैलाइए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किसी को समझ में आ रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने से ही आपको पता लगेगा कि इस टॉपिक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेके सेकंड से लेके लास्ट तक में कितना कुछ चेंज आ रहा है, किस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है। तो आप इस वीडियो को मतलब आगे पहुंचाइए, देखिए और समझिए, और हमारे वीडियो को यूँ ही देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।